Hello everyone, my name is Raman Luthra and welcome to Sir Raman Luthra classes. I am your mentor for SEBI Grade A examination. आज के इस फाइनेंशियल अवेयरनेस के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के बारे में एंड हम डिस्कशन करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल मेरे को दिखा, तो आई थॉट कि हम एफपीआई एंड एफडीआई के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। ठीक है, आज के फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज और पुरानी पिछली फाइनेंशियल अवेयर न्यूज के ऊपर क्विज आपको मेरी ऐप में फ्री के मिल जाएंगे। फ्री के अभी आप डाउनलोड करो और उस क्विज को जाके अटेम्प्ट करो। इसके साथ साथ आप सेबी ग्रेड 2022 का बैच भी बाय कर लेना। ठीक है सर, हमने बाय कर लिया। आज का लेक्चर आप स्टार्ट करो। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम बोलती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, ये रिटेल हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कैसे इन्वेस्ट करें और क्यों इन्वेस्ट करें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो आरबीआई के पोर्टल पे जाके करंट अकाउंट खुलवाने से। ठीक है, ये न्यूज 2-3 दिन पुरानी है, मतलब ये लेक्चर थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड हुआ। इस बीच में अराउंड 12,000 अकाउंट, करंट अकाउंट आरबीआई ने खोल दिए। सब लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्यों बाय करना चाहते हैं, क्यों अपनी बिड को प्लेस करना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंगे? सर, हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी से समझ में आता है कि इसमें रिस्क फ्री इनकम होती है, कोई रिस्क नहीं होता। और जो एफडीज है सर, वो भी तो रिस्क फ्री होती है। हम क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लें और एफडी में पैसा ब्लॉक ना करें? चलो जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टमेंट है। पहली बात, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करते हो। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज को इश्यू करती है वो करती है, फॉर एग्जाम्पल 97 डिस्काउंट में इश्यू करती है। 97 रुपीज की सिक्योरिटी को इश्यू किया और उसको 100 रुपीज में रिडीम कर लेगी, तो आपने 3 रुपीज का रिस्क फ्री इनकम कमाई, जो कि इन्वेस्टमेंट की नेचर की है। ये इन्वेस्टमेंट की नेचर की, आपने सस्ते में कोई चीज इन्वेस्ट करी और बाद में गवर्नमेंट ने उसको रिडीम कर लिया। बात हमें समझ में आती है। अगर आप यही पैसा बैंक में लगाते तो आप बैंक में कुछ पैसा लेकर आते, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, और बैंक आपको बाद में उसके ऊपर इंटरेस्ट देता जो कि होता 6 रुपीज के हिसाब से। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू एफडीज। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में नो डिफॉल्ट रिस्क, कोई डिफॉल्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट की बैकिंग है उसके ऊपर। बट आपको पता है कि बैंक्स फेल होते रहते हैं। आपने सुना है पीएमसी बैंक के बारे में, आपने और भी बैंक्स के बारे में सुना है। गवर्नमेंट, आरबीआई कभी ना कभी रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहती है अलग अलग टाइप्स के बैंक के ऊपर। तो हमें इतना पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो ज्यादा सेफ है। एंड एक अलग रीजन जो आपको थोड़ा सा नहीं पता होगा, वो मैं बताने का ट्राई करता हूं। ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो इसके अंदर टैक्स की इंप्लीकेशन कैपिटल गेन्स के हेड में जाएगी। कैपिटल गेन्स, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 3 साल से ऊपर का कोई कैपिटल गेन है, तो उसको कम रेट पर टैक्स किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप नॉर्मली टैक्स स्लैब जो है उस तरीके से टैक्स करते हैं। इस कैपिटल गेन के अंदर जैसे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी, तो ये कैपिटल गेन के हेड में आ गया। आपको पता है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको कैपिटल गेन में प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि सेफ है ना ये। तो अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, अगर आपके और कोई लॉसेस होते हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इक्विटीज के अंदर, तो उस लॉसेस को आप इससे सेट ऑफ कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एफडी में इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, उस इंटरेस्ट इनकम को आप कैपिटल लॉसेस से सेट ऑफ नहीं कर पाते, कैपिटल लॉसेस से सेट ऑफ नहीं कर पाते। बात समझ में आती है? हमें समझ में आ रहा है कुछ टैक्स का बेनिफिट है और साथ में कि इन्वेस्टमेंट नेचर के ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, और अगर आप एफडी के अंदर आपको पैसे की जरूरत आई, तो आप जाओगे बैंक में भागे भागे भी मेरी एफडी प्री मैच्योर कर दो। वो 0.5 से लेके 1% का पिनल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, काट लेते हैं पैसा। और इस केस के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस के अंदर, आप सेकेंडरी मार्केट में जाके वो सिक्योरिटीज को बेच दो। थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ना, बिड आस्क प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, आपको थोड़ा सा लॉस होगा, बट उतना नहीं होगा जितना बैंकों ने आपका पैसे काट लिए। तो इसके लिए क्वेश्चन आने का मतलब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? एक तो वो डायरेक्ट स्कीम का नाम पूछ सकते हैं, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है, और इसके अंदर सेकेंडरी मार्केट कौन सी है। सेकेंडरी मार्केट जहां पे इसकी डीलिंग होती है वो है एनडीएसओएम। एनडीएसओएम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है ये वाला। ठीक है जी, तो हमें एनडीएसओएम याद रखना है, हमें रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर कोई मुझसे पूछ ले इंटरव्यू में क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम भी लॉन्च इसके साथ साथ। पहले
इंडिया के अंदर ऑम्बुड्समैन बैंकिंग के केस के अंदर अलग अलग थे, बैंकिंग का अलग, एनबीएफसी का अलग, ये क्या कहते हैं डिजिटल पेमेंट का, ट्रांजेक्शन का अलग। अब इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन के ऊपर। तो इसकी जो स्कीम आई है वो मैंने स्कीम पढ़ी, वो स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने उसमें देखा कि उसमें एपलेट अथॉरिटीज के बारे में बोला है कि आपको कोई अगर अग्रीव्ड पार्टी तो वो कैसे मतलब एक कंप्लेंट डालेगी। तो आई डोंट थिंक सो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि अब इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है और किन तीन स्कीमों को मर्ज किया गया। आप बस ये याद कर लो, द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, द ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड द ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। इन तीनों को मर्ज करके अब इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम आ गई है। बात समझ में आती है? ठीक है। एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया था एफपीआई के बारे में। एफपीआई रिमेन्स नेट सेलर इन नवंबर एट ₹949 करोड़। सर हमें न्यूज ही समझ नहीं आई। एफपीआई रिमेन्स नेट सेलर मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले, एफपीआई की बात हम करेंगे, नेट सेलर मतलब वो बेच बेच के जा रहे हैं। नवंबर अभी चल रहा है, ये 12 नवंबर तक की डेट के फिगर्स हैं। तो उन्होंने बोला कि 950 करोड़ अप्रोक्सीमेटली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा बाहर लेके जा चुके हैं। और यही अक्टूबर, पूरे अक्टूबर के मंथ के अंदर 12,500 करोड़ के आसपास पैसा बाहर लेके जा चुके थे एफपीआईज। एफपीआईज इंडिया से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। सर एफपीआईज क्या होता है? हम बात करते हैं एफपीआईज की, उससे पहले बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अगर किसी फॉरेन नेशनल को इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडिया के अंदर बिजनेस करना है, तो वो क्या करे? इंडिया में आके कंपनी सेटअप करे और यहाँ पे पूरी कैपिटल लेकर आए उस कंपनी के अंदर, बिल्डिंग खरीदे, लैंड मतलब लैंड खरीदे, बिल्डिंग बनाए, सब कुछ काम करे और यहाँ पे बिजनेस करे। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर का नेशनल यहाँ पे आके कंपनी खोल के खुद बिजनेस कर रहा है, जैसे कि वॉलमार्ट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड वो फॉरेन नेशनल कह रहे हैं मेरे को इंडिया में नहीं आना, मैं इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ, उसको बोलते हैं एफआईआई, मतलब एफपीआई बोलते हैं। अब इस एफडीआई और एफपीआई के अंदर थोड़े से और बाइफर्केशन है। हम एफडीआई को पढ़े पहले, चलो जी हम पढ़ते हैं एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग इन अ कंट्री अदर देन योर होम कंट्री। इट इन्वॉल्व्स फॉरेन डायरेक्ट कैपिटल इनफ्लोज। आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल इनफ्लोज हो रहे हैं, आपकी कंट्री के अंदर पैसा आ रहा है, तो ये ग्रोथ का एक्सेलरेटर है। वो इकट्ठे के इकट्ठा पैसा लेकर आए इंडिया में और इंडिया में बिजनेस करने लगे। इंडिया में कैपिटल तो आ गई ना। अगर किसी ने एफडीआई किया है तो उसको पैसा निकालने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसका पूरा सेटअप है इंडिया के अंदर, उसको बेचने में कितना टाइम लग जाएगा। हमें बात समझ आती है। एक बात साथ में स्टार्ट हुई एफपीआई के बारे में। एफपीआई क्या करते हैं? वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, देख रहे हैं कि भाई हमें पैसे में रिटर्न अर्न हुआ और पैसा निकाल के बाहर ले गए। तो इसको डिवाइड किया गया एफआईआई या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफआईआई क्या होता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे पेंशन फंड हो गए, इंश्योरेंस फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उन्होंने इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया सेबी के थ्रू रजिस्ट्रेशन लेके, और हमारी क्या कहते हैं मार्केट, कैपिटल मार्केट में पैसा लगा दिया। अब ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो भी लगाना चाहते हैं, बट वो इंस्टीट्यूशनल तो नहीं है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो नहीं है। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? बड़े बड़े पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, वैसे वाले। अब इन्होंने बोला, तो उनको पहले इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या था कि वो एफआईआई के अंदर एक सब अकाउंट खोलते थे और उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे। तो 2002 के अंदर मतलब सेबी ने बोला कि आप क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूट से भी आ सकते हो। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो इस रूट से आके भी डायरेक्टली हमारे कैपिटल मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो हमें बात समझ में आई। बात डिवाइड हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई वाली बात डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देंगे, एफपीआई जो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा या तो कोई हमारा होगा क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है? इसके रिलेटेड आपको क्विज मेरी ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी ऐप पे मुझे मैसेज डाल के बात कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोर्स के रिलेटेड कोई बात करनी है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, ये है नंबर 9873735963। आप इसमें मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, मेरा पर्सनल नंबर है, सिर्फ सेबी ग्रेड ए कोर्स के लिए। सो आज के लिए इतना ही। इसका क्विज अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।